गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? चलिए, अब मॉर्निंग है या इवनिंग ये तो आपको नहीं पता, हमें नहीं पता, आपको तो पता होगा। कैसे हो? ठीक हो? प्रिपरेशन चल रहा है? सो के जाग गए होगे या सोने के लिए तैयारी हो रही है? तो चलो, अब आज हम लोग रिकैप सीरीज में ही आगे बढ़ते हैं और रिकैप सीरीज में आज हम अलजेब्रा की बात करते हैं। अलजेब्रा इसको हम दो भागों में बांटते हैं। आपको जो पढ़ना है सेकेंड टर्म में, अलजेब्रा के दो चैप्टर आपको पढ़ना है। एक पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको ये दो चैप्टर अलजेब्रा से आ रहे हैं। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट मीन्स एनी इक्वेशन हैविंग डिग्री 2। कोई भी ऐसा इक्वेशन, कोई भी हमारा पोलिनोमियल इक्वेशंस हैं जिसका डिग्री, पोलिनोमियल का डिग्री आपका क्या होना चाहिए? 2। फॉर एग्जाम्पल ax² प्लस bx प्लस c दिस इज इक्वल टू 0, देन इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक। व्हाई? द डिग्री ऑफ दिस equation is 2. Degree is here 2. देखिए, आपको मुझे लगता नहीं है कि 2 नंबर में कभी आपसे पूछा जाएगा कि ये इक्वेशन, गिवन इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक है या नहीं है, लेकिन समझ लीजिए, आपको पता होना चाहिए। बेटा, अगर हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सपोज b नहीं है या कांस्टेंट टर्म c नहीं है, तो भी ये क्वाड्रेटिक कैटेगरी में ही होगा। इफ वी हैव x² माइनस 16 इक्वल टू 0, देन इट इज ऑल्सो इन क्वाड्रेटिक। हेंस a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0 वेन एवर c इज इक्वल टू माइनस 16। इट इज इन क्वाड्रेटिक। ऐसा भी हो सकता है कि कोई इक्वेशन हमारे पास 2x² प्लस 4x इक्वल टू 0 हो। यहां पर a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 4 है और c हमारा 0 है। तो ये भी क्वाड्रेटिक हो सकता है। लेकिन कोई भी इक्वेशन जिसमें x² नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। आपसे इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछे भी जा सकते हैं, आपको करना भी है। अब बेटा, हम लोग बात करें, एक और क्वेश्चंस बन के आता है कि आपको कोई सिचुएशन गिवन होगा और उसे बताया जाएगा कि आप उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए। वर्ड प्रॉब्लम्स जिसको हम लोग बोलते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम कैसे आप सॉल्व करोगे? सीधी सी बात है कि वर्ड प्रॉब्लम के लिए आपको क्वेश्चन का कंप्लीट मीनिंग पता होना चाहिए। व्हाट इज द क्वेश्चन? फॉर एग्जाम्पल, अ क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव मीन्स व्हाट? जो लगातार हो। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306 एंड वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। फाइंड द इंटीजर्स। सी, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे?
सीधी सी बात है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है वो हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसका हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछा, प्रोडक्ट ऑफ टू कंस्टिट्यूटिव नंबर लेट करेंगे, लेट टू कंस्टिट्यूटिव integers are x and x plus 1। कंस्टिट्यूटिव लगातार। अब कभी कभी इसमें क्या होगा, कंस्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के बजाय कंस्टिट्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर, तो फिर +2 हो जाएगा। लेकिन हमें कंस्टिट्यूटिव पॉजिटिव दे रखा है, तो यहां पर हमारा x एंड x plus 1 होगा। और अकॉर्डिंग टू ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट दैट मीन्स x into x plus 1 is equal to 306। Now it becomes x square plus x minus 306 equal to 0। It is this equation is in quadratic। अब हमें इसको सॉल्व करना है। आप जानते हो हम क्वाड्रेटिक को कई तरीके से सॉल्व करते हैं, जो कॉमन है, जो भी तरीका, जो भी प्रोसेस आपको पता है आप उसी से कीजिए। आपके क्वेश्चन में कभी कभार ही लिखा होता कि इस मेथड से कीजिए, अदरवाइज आपको सॉल्व के लिए लिखा होता है। और जनरली अगर हम देखते हैं, या तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से हो जाए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, यही दो मेथड आपको यूज करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ऑलरेडी आपके सिलेबस से हटा दिया गया, तो वो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप इसको अगर चाहें तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। नाउ हेंस a is 1, b is equal to also 1 and c is equal to 306। यही है हमारे पास। अब हम इसको a और c को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद b को ऐसे दो भागों में बांटें जिसका प्रोडक्ट ac के बराबर हो और जिसका सम b के बराबर हो। यह मेथड कहलाता है फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आप लोग 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है और यहां भी पढ़ेंगे। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं सॉल्व हो पाता, जिसका फैक्टर हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाते, मिडल टर्म को स्प्लिट करके नहीं निकाल पाते, तो उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते, डी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपने पढ़ा है, याद होगा, और उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं कि ये फैक्टराइज हो रहा है या नहीं। इसके लिए हम लोग 306 को फैक्टराइज कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 1 जा, 2 5 जा, 2 8 जा, 2 7 जा, 1 18, 2 9 जा, 79। आई थिंक ये किसी के टेबल में तो 79 आएगा। Oh, this is wrong. This is wrong. It is 6. तो 3 तो किसी के टेबल में आ नहीं रहा, ये 5 से जाएगा। 2 1 जा 2, 1 10, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। Now 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 51 किसके टेबल में जाएगा? 3 से जाएगा, 3 1 जा, 3 7 जा,
Now 17 1 ja. We get 17 into 3 into 3. This multiply, what we get? 18. 18 into 17, answer is 306. So we should write here x square plus 18x minus 17x minus 306 इक्वल टू 0. लिसन, ये कैसे हुआ ये भी मैं आपको ब्रैकेट में बता देता हूं. हमने एक्स स्क्वायर तो था ही प्लस एक्स था यानी कि 1x, तो x के लिए 18 माइनस 17 x लिख सकते हैं माइनस 306. इसी को खोला तो हमें ये मिल गया. अब देखो सबसे बड़ी बात, एक देखिए ये रूल नहीं है जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, इसको आप कह सकते हैं दिस इज द तुक्का, और ये परफेक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं होता. अगर प्रोडक्ट जब हम ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं और वो माइनस में हो, इफ आवर प्रोडक्ट of AC is negative, then B जो हम स्प्लिट करेंगे टर्म को, B टर्म को, तो वो एक प्लस एक माइनस में होगा. और अगर इधर इट इज पॉजिटिव, देन जब हम B को स्प्लिट करेंगे तो वो आपस में प्लस में रहेगा. ये पक्का है. अब ये यहां देखिए ए और सी माइनस में आ रहा था 306, तो हमारा ये क्या हुआ 18 माइनस 17. नाउ x इज कॉमन, देन वी गेट x प्लस 18 एंड माइनस 17 इज कॉमन, देन x प्लस 18 इक्वल टू 0. और x प्लस 18 इंटू x माइनस 17 इक्वल टू 0. Either x plus 18 equal to 0 or x minus 17 equal to 0, because we know that if the product of two number is 0, then one number, either A or B, must be 0. So when x plus 18 is equal to 0, then x becomes minus 18, it is rejected. And x is equal to 17. Why it is rejected? Because in question we have given positive integer, we get here negative integer, that is why it is rejected. Is it clear? Rejected क्यों हुआ? क्योंकि ये निगेटिव हमारा है ही नहीं, क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव लेना, तो जो पॉजिटिव आया वही हमारा होगा. नाउ आवर आंसर इज हियर टू integers are 17 and 17 plus 1 18. That is your answer. Clear? आपको इस तरीके से, ये तो फैक्टराइज करके हो गया, फैक्टराइजेशन मेथड से हुआ. जब हम फैक्टराइज कर देते हैं इसको, समझ में आ गया होगा. सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना, जो गिवन हमें सिचुएशन गिवन है, उस सिचुएशन से हमें डिराइव करना है इक्वेशन, चेक करना है इक्वेशन हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक में है. क्वाड्रेटिक में है तो फाइंड आउट कर देंगे, इंटीजर हमें फाइंड आउट हो गया. ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, चलिए मैं इसको साफ करता हूं, ठीक है.